गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पहला क्लास शुरू किए और गंगा घाट पे हम लोगों ने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था। और जो हमारे टॉपिक थे वो थे प्रवासन और अप्रवासन। साथ ही साथ हमने मैप वर्क का काम किया था। हमने बताया आपको कि एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने के क्या तरीके होते हैं, जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन करने के क्या तरीके हैं, कैसे आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। यह बिल्कुल मैथमेटिकल कंप्यूटेशन मॉडल्स है। इस मॉडल पे हमें काम करना पड़ता है और इसी मॉडल के आधार पे हम नंबर बढ़ा लेते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था। चलिए हम इसके बारे में गंगा घाट पर मिलते रहते हैं, आपसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं और आपको हम वहाँ पर भी गाइड करते हैं। दूसरा एक चीज़ जो हम बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो हमारा पीटी एग्ज़ाम हुआ था उसके टेस्ट का काफ़ी अच्छा प्रभाव हुआ और हमारे करीब 70 to 80% स्टूडेंट जो हैं आपके टेस्ट के से प्रभावित होने के कारण फ़ायदा उठाते हुए वो अपना मेंस में इस बार अपीयर हो रहे हैं, जिसकी संभावना है। यह एक यूनिक अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट बिल्कुल यही है कि हम वैज्ञानिक पद्धति से बात करते हैं। अभी हमारे पास जो हमारा पहला टेस्ट जो भी आने वाला है वो टेस्ट है आपका, ये टॉपिक दिख रहा है, इस टॉपिक को आप देख लेंगे। 8 टॉपिक है कि इंडो पैसिफिक रीजनल इनिशिएटिव, जिसके बारे में हम गंगा घाट पर भी डिस्कस कर चुके हैं या हम अपने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या बात किया है कि मैप बनाना ज़रूरी है। मैप बनाइए। मैप बनाना बहुत ही आसान काम है। हम छोटा सा जगह अगर हमको इतना भी मिल जाए तो हम इस पर मैप बना सकते हैं। इतना में भी वर्ल्ड मैप बन सकता है। ये आपको हमने सिखा दिया था। और मैप नहीं बनाइएगा तो नंबर आपके नहीं मिलेंगे। बड़ा छोटा सा, जैसे कि हम ये बना दिए तो ये हमारा समझ लीजिए कि हमारा साउथ अमेरिका हो गया। हम इसको ऐसे करके खींच दिए तो आपका ये जो है पोर्शन हो गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। इस तरीके से हम बना लेते हैं छोटा सा मैप। और अगर हम इसको ऐसे करें, ये लाइन यहाँ पर है तो इसके बीच से हम ऐसे खींच देंगे, ये आपका ऐसे करके खींच दिए, ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। और यहाँ से आप ऐसे लाइन खींचते हुए चले जाएंगे, ये आपका हो जाएगा। यहाँ से आप ले आएँ और यहाँ पर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। और इस लाइन के अंदर से ऐसे खींच दिए, ये आपका इंडिया हो गया। और यहाँ पर आप 3 कंट्री ऐसे बना दीजिए, ये आपका लाओस, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह हो गया, या मेडागास्कर हो गया। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी आप मैप बना के अगर लेबलिंग कर देते हैं कि आप लिख दीजिए यहाँ पर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, जो भी आपको लिखना है। यहाँ पर आप नॉर्डिक कंट्रीज लिख दीजिए, यहाँ जापान बना दीजिए, यहाँ आप लिखते चले जाइए, बस आपका मैप सही बन जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका मैप बनाएंगे तो नंबर आएगा। एक टिप्स तो हम आपको दे ही चुके हैं। हमने टॉपिक इस बार जो हम टेस्ट ले रहे हैं इसमें ये 8 टॉपिक है जो आपके सामने में टेलीग्राम में आ जाइए, आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ थोड़ा दिखने में दिक्कत है कि प्रवासन और अप्रवासन, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, मेक इन इंडिया, कौशल भारत, आप स्किल इंडिया, इंडो अमेरिका संबंध, भारत चीन संबंध, चीन ताइवान, ड्रोन प्रौद्योगिकी, ये आपके हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें तो आपने इतिहास लिया ही नहीं। हमारा बिल्कुल मानना है, हमारा मानना है कि हमें जो है ऐसे टॉपिक को डिस्कस करना है जिस टॉपिक में हमारे बच्चे कम नंबर लाते हैं। वो टॉपिक क्या है भाई? वो टॉपिक है करंट अफेयर, समसामयिकी। इसमें हमारे बच्चे कम नंबर ला रहे हैं हमारे बीपीएससी में। हमारा टॉपिक है इकोनॉमी, जिसको कहते हैं जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल जोग्राफी, इकोनॉमिक जोग्राफी, ये आप समझ लीजिए। और आपका तीसरा सब्जेक्ट हो जाता है आपका साइंस एंड टेक। ये 3 टॉपिक है जिस पे कम आते हैं और हमें इसी 3 के जो 300 नंबर हैं, इस 300 नंबर में हमें 300 नहीं, 300 से ज़्यादा हो जाएंगे ये आपके। तो इस नंबर या 300 नंबर में हमें यहाँ पर 200 से ज़्यादा ले आना है। अब यकीन मानिए अगर आप इसमें 200 से ज़्यादा ले आते हैं, 66%, जो कि बड़ा अचीवेबल है। मैंने भी लाइफ में बहुत अचीव किया है, ऐसा करवाए भी हैं, तो मैं जानता हूँ कि तरीका क्या हो सकता है। क्या पिक्टोग्राफिक मेथड से, जैसे कि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स। लैंग्वेज कृपया मत लिखिए, कृपया मत लिखिए, कृपया मत लिखिए।
कम लिखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिगर्स में आप फैक्ट्स को डाल दीजिए, डायग्राम में डाल दीजिए। जैसे मैंने तुरंत बताया कि मैप बनाइए, चार्ट बनाइए, ग्राफ बनाइए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कीजिए, आपका हो जाएगा। तो इन टॉपिक का आपका टेस्ट होगा। शुरू में हम टेस्ट क्यों ले रहे हैं इन टॉपिक में, क्योंकि ये तीन जो हमारा सेक्शन है, करंट अफेयर, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, यहाँ से हमारे प्रश्न ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। नंबर लाना यहाँ हमें थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम पहले साध लेते हैं, मुश्किल काम को पहले साध लेते हैं। यही कंपटीशन में आगे बढ़ने के मूल मंत्र होते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल तुरंत बूस्ट हो जाएगा। हर संडे को हम टेस्ट लेंगे और यकीन मानिए कि आपके 3 बार लिखे हुए जो प्रश्न हैं वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप रेगुलर साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो निर्धनता आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। हम गंगा घाट पर आपके लिए उपलब्ध हैं कि आप कोई व्यक्ति है जिनके पास निर्धनता है, उनके लिए मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। बेस्ट गाइडेंस मिलेगा, जो कि हमने पीटी में भी पिछले 4 महीने में दिखा दिया है। हर संडे को हम ऐसे ही आपको टॉपिक देते चले जाएंगे और आप मान लीजिए कि मैं आपको कुल 96 डोमेन को डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजनल इनिशिएटिव, इसके अंदर में ही आपके बहुत सारे डोमेन आ जाएंगे, RCEP, TPP इत्यादि आ जाएंगे। जब हम डोमेन को स्टडी कर लेंगे, आप यकीन मानिए कि आप इसके अंदर से 16 प्रश्न आप ऐसे लिखेंगे जिन 16 प्रश्नों में आपको 25 से ज़्यादा नंबर आएंगे। 25 × 16 जो भी आता है आप देख लीजिएगा। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये आपके मार्क्स क्लियर हैं कि आप 8 क्वेश्चन जो लिखते हैं, 8 और यहाँ पर 16, इन सबों में नंबर आएंगे। और आप यकीन मानिए कि आप जो है सो एग्ज़ाम में 400 नंबर के साथ जा सकते हैं मेंस के बाद। तो टेस्ट पेपर के साथ है आप अपने आप को जांच सकते हैं हमारे से। रेगुलर कोर्स में आइए, जो डेली जो कोर्स में हमारे पास आते हैं उनके साथ हम चैप्टर टेस्ट करते हैं। चैप्टर टेस्ट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एनी सक्सेस। ये आपके, तो आप आइए ज्वाइन कीजिए। और 16 तारीख को पहला टेस्ट है, जिसका मैं अनाउंसमेंट आपके टेलीग्राम ग्रुप में कर दूंगा। अनाउंसमेंट भी आपके साथ हो जाएगा। ये लिंक भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ। धन्यवाद।